यार आनंद, मुझे एक बात बहुत दिनों से बताई जा रही है। अगर एक आदमी खून करता है और उसे कोई नहीं देखता तो फिर वो पकड़ा कैसे जा सकता है? सिंपल सी बात है यार, खूनी ने खून करते समय कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। और ऐसे भी जिसका खून हुआ है ना, उसका खूनी से कोई ना कोई संबंध तो जरूर होगा। अबे तुझे तो सीआईडी में होना चाहिए था। सपना तो देखा था कि सीआईडी में जाऊं, खूनियों को पकड़ूं, पर सपना अधूरा रह गया। अच्छा हुआ बेचारे सीआईडी वाले बच गए। अरे कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है? पता नहीं इस तरह से चला यार। अरे ओह गॉड, पंचर हो गया। सब परफ्यूम फूल वाला सर, सर फूल वाला, सर फूल ले लीजिए सर, आपकी बीवी के लिए ले लीजिए सर। तेरी शादी हुई है क्या? सर मेरी तो नहीं हुई शादी। भाग जाए यहाँ से। तो साहब आपको परफ्यूम की ज्यादा जरूरत है साहब, देखो ना लड़के को बहुत पसंद आता है। ए, चलो यहाँ से। खाना उसने कुछ नहीं चाहिए। सर परफ्यूम ही है, जहर नहीं है। एक हाथ दूं क्या? सब कुछ भूल जाओगे। चलो यहाँ से। एक काम कर, आ रहे हैं तू तब तक चाय वाय पी ले, मैं सामने की दुकान से पंचर लगवा के आता हूँ, ठीक है? क्योंकि स्टेपनी भी पंचर है यार। ए, अबे सो गया क्या 2 मिनट में? ओ हीरो, बॉडी में कहीं भी चोट का निशान नहीं है, ना कहीं खून है। गले पे भी गले घुटने का निशान नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई हो? क्या पता, हो सकती है। एक बात बताओ, ये आर्यन का कोई दिल की बीमारी थी क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा, तो फिर मौत कैसे होगी? पता नहीं सर, हम तो गाड़ी में पुलिस स्टेशन जा रहे थे इंस्पेक्टर से मिलने के लिए, तो गाड़ी अचानक यहाँ आके पंचर हो गई। एक मिनट, पुलिस स्टेशन जा रहे थे इंस्पेक्टर से मिलने? क्यों? सर वो आर्यन का दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर है, बचपन में वो एक साथ पढ़ते थे, काफी टाइम से मुलाकात नहीं, तो सोचा कि आज पुलिस स्टेशन जाके मिल लेते हैं, तो इसलिए घर से निकल पड़े। ये आर्यन का ही मोबाइल है ना? हाँ सर, इस मोबाइल के अलावा कार में और कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये कार एग्जैक्टली कहाँ पे पंचर हुई थी? सर, वो पेड़ देखे आप? हाँ, उस पेड़ से कार ने लहराना शुरू करा और यहाँ के मैंने ब्रेक मार दी। माय गॉड, इतनी सारी कीलें। सर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर फेंकी है इन्हें। जानबूझ के फेंका है काजल, ताकि आर्यन का खून किया जा सके। ये सब कीलें उठा लो। एक बात बताओ, जब कार यहाँ पे खड़ी थी और आर्यन अंदर बैठा हुआ था, तो कार के आसपास कोई आया था क्या? हाँ सर, कुछ सामान बेचने वाले आए थे। सामान बेचने वाला? हाँ सर, जबरदस्ती कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें डांट के भगा दिया। काजल, तेरा आसपास देखो, यहाँ पे जो भी सामान बेचने वाले दिखें सबको पकड़ के लाओ। सर आइए। सर, ये है वो लोग सर जो आसपास सामान बेचते हैं। इनमें से कौन था? सर, ये दोनों लड़के थे, ये? और इनके साथ कोई तीसरा भी था, बुड्ढा सा। अच्छा, वो बूढ़ा आदमी कहाँ है जो तुम्हारे साथ में था? सर पता नहीं। तुम उसे जानते हो ना? नहीं मैडम, उसे तो हम आज पहली बार यहाँ पर देखा था। हाँ, वो परफ्यूम बेच रहा था। सर उसे तो मैंने कार में जाते हुए देखा था। सड़क पे सामान बेचने वाला कार में बैठ के चला गया? कौन सी गाड़ी थी? कुछ नंबर वगैरह देखा था तुमने? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा, मगर सफेद रंग की थी। सफेद रंग की? आर्यन के सेलफोन पे एक एसएमएस आया था 7:30 बजे, ये देखिए।
मैं तुम्हें एक नेकलेस देना चाहती हूँ। 12:30 बजे मुझे तुम राशि रेस्टोरेंट में आके मिलो। किस नेकलेस के बारे में मैसेज भेजा है आर्यन को इस तानिया नाम की लड़की ने? पता नहीं सर। है कौन ये तानिया? है सर तानिया आर्यन के साथ काम करती थी। तानिया को फोन करके पूछ लेते हैं मैसेज के बारे में। हाँ देखो। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। ये जो हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन ही काट दिया। काट दिया? फिर से ट्राई करो। फोन बंद आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसा है। पहले फोन काट दिया, अब फोन बंद है। अभी 11 बजे और तानिया ने होटल में बुलाया है 12:30 बजे। 1.5 घंटा है। अभिजीत, तुम लोग होटल में जाओ और हम इस तानिया के घर पहुंचते हैं। जी कहिए, किससे मिला है आप लोगों को? हमें तानिया से मिलना है। और आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। तानिया से कुछ पूछताछ करनी है। वो गार्डन में योगा कर रही है। आप लोग रुकिए, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। तानिया, तानिया, बेटा सीआईडी ऑफिसर्स आए तुमसे मिलने के लिए। ये लड़की भी ना सारा दिन म्यूजिक। तानिया, सो गई क्या? तानिया, 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 क्या हुआ? देखिए ना ऑफिसर, क्या हुआ? मेरी बच्ची कुछ बोल नहीं रही। कुछ बोल नहीं रही है। क्या हुआ? लगता है तानिया की मौत हो गई है। मौत हो गई? कैसे? प्लीज संभालिए अपने आप को। किसने मारा मेरी बेटी को? मैं गई जब तो ये बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल ठीक थी। मैडम प्लीज मैडम प्लीज मैडम प्लीज आइए प्लीज। क्या हुआ मेरी बच्ची को? किसने मारा मेरी बच्ची को? बताओ। आप बैठिए प्लीज आप बैठिए यहाँ पे मैडम प्लीज। ना कहीं चोट का निशान है, ना कहीं से खून निकल रहा। मतलब सर इसकी भी मौत वैसी हुई है जैसे आर्यन की मौत हुई थी? लगता तो बिल्कुल वैसे ही है। आंखों पर सफेद सफेद सी परत जमा हुई है और जबड़ा सख्त होने जा रहा है। इसका मतलब है इसकी मौत 2-3 घंटे पहले हुई है। सर 8:30 बजे के आसपास इसने आर्यन को मैसेज भी किया था, तो मरने के बाद इसने मैसेज कैसे किया होगा सर? वही तो। और जब हमने फोन किया तब तो फोन भी उठाया था इसने। सर फोन उठाया किसने होगा? देखो जरा आसपास सचिन, देखो अच्छी तरह से, कहीं पर तानिया का सेल फोन मिलता है क्या? सर हाँ। देखिए मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन अगर हमें उस आदमी तक पहुंचना है जिसने ये किया है, तो आपको कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यही ना, जब ये हादसा हुआ तब आप कहीं बाहर गई थी? जी मार्केट गई थी। कब गई थी आप मार्केट? यही कोई 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले? 3 घंटे पहले। अच्छा, क्या आपने आपके घर के आसपास किसी को देखा? हाँ सर। किसको देखा? एक भिखारी की हल्की सी झलक देखी थी, फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। भिखारी को घर के आसपास? अच्छा, बड़ी अजीब बात है।
आर्यन की मौत के वक्त वहां पर एक पेडलर था, एक चीजें बेचने वाला, और अब तानिया की मौत के वक्त घर के आसपास भिखारी था। क्या तानिया ने कभी किसी नेकलेस के बारे में बात छेड़ी थी आपके साथ? नेकलेस? नहीं तो। देखिए, तानिया ने उसकी कंपनी में काम करने वाले एक कलीग मिस्टर आर्यन को एक मैसेज भेजा था अपने सेल फोन से कि वो नेकलेस लेने के लिए उसके पास आ जाए। तानिया ने नेकलेस के बारे में पूछा? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? उसे तो ज्वेलरी से सख्त नफरत थी। अच्छा सर। हाँ सर, आसपास हर जगह देख लिया, तानिया का मोबाइल कहीं भी नहीं मिला सर। मोबाइल कहीं भी नहीं मिला? सर लगता है ये खूनी मोबाइल लेके होगा। है ना बड़ी अजीब बात सचिन, कि तानिया ने अपने ही मोबाइल से आर्यन को मैसेज भेजा, वो भी अपने मरने के बाद। अगर ये रेस्टोरेंट 6 महीने से बंद पड़ा है तो फिर खूनी ने आर्यन को यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया होगा? सर खूनी ने सोचा होगा कि उन्हें यहाँ मिलते हुए कोई देखेगा नहीं। यार प्रशांत, ये तानिया ने हमें इस बंद रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? पता नहीं यार, किस नेकलेस की बात कर रही है? नेकलेस? अरे जयदीप, प्रशांत, तुम लोग यहाँ? हाँ, हमें तानिया ने बुलाया था। हमें भी तानिया का एसएमएस आया था, बोल रही थी किसी नेकलेस के बारे में। शायद खूनी ने इन्हें एसएमएस करके यहाँ बुलाया है। आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जी हाँ, हमारी एक दोस्त मिलने वाली है यहाँ पे। कौन? तानिया? हाँ तानिया, लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम? कौन है आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है साहब, कहाँ है तानिया? तानिया अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने खून कर दिया है। खून? तानिया का खून? उसको किसने मारा? यही पता लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मगर आप लोग कौन? हम सब तानिया के दोस्त हैं सर। उसी ने हमें एसएमएस करके यहाँ बुलाया था। क्या एसएमएस किया था, देख सकता हूँ? मैं तुम्हें नेकलेस देना चाहती हूँ, मुझसे राशि रेस्टोरेंट में मिलो ठीक 12:30 बजे। आप लोगों को भी ये एसएमएस है? यस सर। सर ऐसे ही मैसेज आर्यन को भी भेजा गया था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग आर्यन को जानते हैं? हाँ सर, हम सब एक ही साथ एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। आर्यन का भी खून हो गया है। अच्छा आप लोगों में से किसी को मालूम है किस नेकलेस के बारे में लिखा है इस एसएमएस में? नहीं सर, हमें किसी नेकलेस के बारे में नहीं पता। सर हम खुद भी हैरान हैं। इनफैक्ट मैंने तो उसे फोन भी किया था पता करने के लिए। अच्छा, क्या बात हुई थी आपकी? वो कह रही थी कि राशि रेस्टोरेंट पहुंचो, वहीं सब कुछ पता चल जाएगा। सर आप लोग कह रहे हैं कि उसका खून हो गया? शायद आपने तान्या से नहीं, उसके खूनी से बात की थी। फिर तो सर खूनी भी यहाँ आया होगा। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है खूनी आप में से कोई हो। सर ये क्या कह रहे हैं आप? आप सब लोग इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चलिए। सर अभिजीत सर फोन पे बता रहे थे कि राशि रेस्टोरेंट में एक नहीं बल्कि 5-5 लोग आए थे, और इन 5 को भी वैसा ही एसएमएस आया था जैसा कि आर्यन को आया था। सचिन एक काम करो, इस तानिया के सारे फोन रिकॉर्ड्स लेकर आओ, पता चल जाएगा इसने किस किस को मैसेज भेजकर राशि रेस्टोरेंट बुलाया था। सर सोनाली, बस ये एक आखिरी टेस्ट बचा है। इसके बाद पता चल ही जाएगा कि कौन सी गैस थी आखिर। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इन लोगों की मौत कैसे हुई है? बस वही टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, इन दोनों की मौत जहरीली गैस की वजह से। जहरीली गैस? ना पाके सुनो। ये देखो, ये हरे हरे दाने देख रहे हो नाक के आसपास? ये दाने दोनों के नाक के आसपास हैं, और ये इस बात को साबित करते हैं कि इन दोनों की मौत
जहरीली गैस की वजह से ही हुई है। डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है कि किसी ने ये गैस परफ्यूम या डेव में मिला के छिड़की हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा ही हुआ है अभिजीत। इन दोनों के फेफड़ों में हमें जहरीली गैस मिली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये आर्यन का दोस्त राहुल बता रहा था कि जब वो टायर बदल रहा था तो वहां पे एक परफ्यूम बेचने वाला आया था और वो आर्यन को जबरदस्ती खरीदने के लिए बोल रहा था। उसी का काम होगा ये। बहुत दिमाग लगाया खूनी ने, कुछ अलग ही तरीका इस्तेमाल किया है खून करने का। डॉक्टर साहब, पता चला ये जहरीली गैस है कौन सी? बस अभी तक तो पता नहीं लगा, लेकिन पता लगा लेंगे। और ये भी पता लगाने की जरूरत है कि ये जहरीली गैस बनती कहाँ पे है। तुम लोग एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो ना? जी सर। तो फिर बाकी वर्कर्स को छोड़कर सिर्फ तुम लोगों को ही इस नेकलेस के बारे में मैसेज क्यों भेजा गया? जल्दी बताओ। क्या मालूम सर? मालूम कैसे नहीं? चक्कर क्या है इस नेकलेस का? जल्दी बताओ। सर हम सच बोल रहे हैं, हमें वाकई इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। देखो, तुम्हारे साथ काम करने वाले 2 लोगों का खून हो चुका है। तुम लोगों की भी जान खतरे में है, इसलिए बेहतर होगा जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दो। सर वाकई में हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग सच बोल रहे हैं। अच्छा, तुम लोग आखिरी बार सब साथ में कब थे? सर 4 दिन पहले। 4 दिन पहले हम एक साथ मिले थे और उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने गए थे। सर, जब से ये लोग उस बिल्डिंग में गए हैं उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस बिल्डिंग में। अभिजीत, काम करो, बिल्डिंग में जाके देखो, देखो क्या हुआ है वहां पर। सर। हाँ सचिन। सर, ये रिपोर्ट्स बता रही है कि तानिया का मोबाइल किसी एक जगह पे नहीं रुक रहा है, बल्कि अलग अलग जगहों पर जा रहा है और कभी कभी तो सर बंद भी दिखाता है। मतलब खूनी तानिया का मोबाइल लेके घूम रहा है? क्या ये देखो, तानिया की फोन की एसएमएस के रिकॉर्ड्स। तानिया ने एक ही दिन में सुबह 7:30 बजे 7 जन को मैसेजेस भेजे हैं। 7 लोगों को? तो जहां तक हमें मालूम है तानिया ने 6 लोगों को एसएमएस भेजा है। 5 ये हैं और एक आर्यन। तो फिर ये 7वां कौन है? एक काम करो, इन सब से उनके नंबर्स पूछो और देखो जो बचेगा वो 7वें का नंबर है। चल। बताइए, कौन सा नंबर किसका है इसमें से? सर इसमें से पहला नंबर मेरा है। सर दूसरा मेरा है। सर ये तीसरा नंबर मेरा है। सर ये 5वां नंबर मेरा है। 5वां? सर 6वां नंबर मेरा है। 7वां आर्यन का नंबर है सर। तो बचा ये नंबर। जरा देखो, ये नंबर किसका है? 1031217621। सर ये तो रुपेश का नंबर है सर। रुपेश? ये रुपेश कौन है? सर ये रुपेश भी हमारी कंपनी में काम करता है। सर, खूनी ने इस रुपेश को भी एसएमएस करके बुलाया था, मगर वो वहां पर नहीं आया, उस राशि रेस्टोरेंट में जहां पे ये सब आए थे। एक काम करो, रुपेश को फोन लगा के देखो। नहीं सर, फोन बंद आ रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन और तानिया की तरह रुपेश का भी खून हो गया? रुपेश के घर जाकर देखते हैं। सर रुपेश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है सर। कहीं खूनी उस तक पहुंच तो नहीं गया? सर अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। तोड़ तो दरवाजा। रुपेश कहाँ है? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। आप कौन? मैं रुपेश की पत्नी हूँ हिमानी। रुपेश कहाँ है? उसकी जान को खतरा है। क्या? रुपेश? रुपेश? रुपेश जल्दी नीचे आओ। रुपेश क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? रुपेश ये लोग सीआईडी से और ये कह रहे कि तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है?
कोई राज छुपा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वॉचमैन भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सर तानिया के दोस्त बोल रहे थे कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से यहाँ का काम वगैरह रोक दिया गया है। जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं उसके बाद से 2 खून हुए और बाकी लोगों की भी जान खतरे में है। काजल, फोन? तुम्हारा फोन क्यों बंद है? सर कल से मेरा फोन खराब है, बनाने के लिए दिया हो, आज मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारी वही बात हो रही थी। देखो मैं शादी में नहीं जा रही। चिंता मत करो, सीआईडी वाले हैं यहाँ पर, संभाल लेंगे, तुम जाओ। सर आप लोग कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। जी हाँ। किससे सर? जिसने तुम्हारे दोस्त आर्यन और तानिया का खून किया उससे। आर्यन और तानिया का खून हो गया? जी हाँ, खून हो गया। और खूनी तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी मारना चाहता है जो तुम्हारे साथ बिल्डिंग में गए थे। मगर क्यों? साहब ये लीजिए, आपका मोबाइल सही हो गया। हाँ गुड, इसी का इंतजार था। थैंक यू यार, जाओ सर। देखो ये मैसेज पढ़ो। मैं तुम्हें नेकलेस देना चाहती हूँ, मुझे राशि रेस्टोरेंट में आकर मिलो ठीक 12:30 बजे। ये तानिया इस मैसेज में किस नेकलेस के बारे में बात कर रही है? मैं नहीं जानता सर। पता नहीं, वाकई पता नहीं इस नेकलेस के बारे में? नहीं सर। ठीक है, जैसे इस नेकलेस के बारे में कुछ पता चले हमें बता देना। सचिन, इस रुपेश पर नजर रखना, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। ये देखिए सर, खून। हाँ, इसको छुपाने की कोशिश की गई है मट्टी वगैरह डाल के। देखो और कहाँ पे मिलता है। सर ये देखिए सर, यहाँ पर भी है। ओके, ऐसा लगता है इस तरफ किसी को घसीटा गया है। सर बदबू आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब लाश है काजल। माय गॉड, ये देखा? कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है। अब देखते हैं डॉक्टर सालुंके हमारी क्या मदद करते हैं। चलो अपने सारे गहने उतार के मुझे दे दो। चलो जल्दी करो, उतारो सब दो। प्लीज सर कुछ कीजिए, उस लुटेरे को पकड़िए। मेरी सारी ज्वेलरी ले गया और मेरा वो नेकलेस वो भी ले गया। वो अब तक तो खून हो रहे थे नेकलेस की वजह से, अब तुम्हारा भी नेकलेस लूटा। कैसा नेकलेस है वो? बहुत कीमती नेकलेस था सर, रुपेश ने दिया था। कब दिया था? यही कोई 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले मतलब उस दिन जिस दिन वो अपने ऑफिस के लोगों के साथ उस बिल्डिंग में गया था? जी सर लगता है ये वही नेकलेस है।
जिसके कारण ये सारा हंगामा हुआ है, और ये दो खून भी। हो सकता है। वैसे ये कैसा नेकलेस है? मेरा मतलब है मेरे पास फोटो है सर उसकी। है? जी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए सर, ये रुपेश कहाँ है इस वक्त? क्या? रुपेश कहाँ है? मुझे क्या पता। वो शादी में पहुंचा ही नहीं? नहीं, बल्कि मैं तो उसका इंतजार कर रही थी, वो वहां पर आया ही नहीं। मैंने घर आकर देखा वो घर पे भी नहीं है, उसकी गाड़ी भी यहाँ पर नहीं है। आपने फोन नहीं किया उसे? किया था, लेकिन रिंग जा रही है, वो फोन उठा ही नहीं रहा। फोन ही नहीं उठा रहा है। रुपेश की गाड़ी का नंबर दीजिए जरा। सर, लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है कि उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। पर हाँ, खूनी जाते जाते अपने निशान जरूर छोड़ गया। ये देखिए, ये तो किसी नेकलेस का निशान लगता है। दैट्स करेक्ट सर, निशान नेकलेस का ही। मारने के बाद खूनी जब बॉडी को ड्रैग कर रहा था उसे छुपाने के लिए, तब उस नेकलेस पर जो खून लगा था वो इस शर्ट पर आ गया। वे को नेकलेस का फोटोग्राफ लेकर आओ जो हमने हिमानी से लिया था। संग है। इसे मरे कितने दिन हुए होंगे? इसे मरे हुए 4 दिन हो गए बस। 4 दिन? इसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ने लगी, बॉडी फ्लूइड्स बाहर निकलने लगे। सर, हाँ वेट। सोनाली जरा शर्ट दिखा। बिल्कुल यही नेकलेस है। हिमानी से लूटे हुए नेकलेस की छाप मरने वाले की शर्ट पर। मतलब सर, जिसने ये लाश घसीट के छुपाई उसने ये नेकलेस पहना हुआ था, और ये नेकलेस हिमानी को दिया था उसके पति रुपेश ने। हेलो, हाँ सालू के बोल रहा हूँ। क्या पता चल गया? गुड, वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ। बॉस, तानिया और आर्यन का खून जिस गैस से हुआ है उस गैस का पता चल गया। मैं गया। तू कहाँ जा रहा है? मैं बाद में बताता हूँ। अबे जा कहाँ रहा है वो तो बता। अरे मैं तहकीकात करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब तू तहकीकात करेगा और हम क्या मक्खियां मारेंगे? आपने जो गैस का नमूना मेरे पास भेजा था, दीपक ने पता लगा लिया है कि वो क्या है। क्या है? दरअसल वो एक जहरीली गैस है जो दीपक ने बनाई है। ओह, इसका मतलब खून भी दीपक ही कर रहा है। खून? वो तो आप दीपक से ही पूछ लीजिए। दीपक, ये सालों के साथ हैं, सीआईडी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट। हेलो सर। हेलो दीपक, सुना है तुमने कोई बहुत ही जहरीली गैस बनाई? हाँ सर, वेरी डेंजरस सर। थोड़ा भी ये गैस अगर किसी इंसान या जानवर या किसी की नाक के आगे भी आप स्प्रे कर दें, मौत फौरन पक्की है। अब तक कितने लोगों को मारा तुमने इस गैस से? क्या बात कर रहे हैं सर? दीपक, 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस गैस से अब तक। सर मुझे नहीं पता, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। आई एम साइंटिस्ट सर। और वैसे भी ये गैस मैं किसी के लिए बना रहा हूँ। ये गैस सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर बनती है ना? जी। तो फिर कोई और कैसे इस्तेमाल कर सकता है इस गैस का? सर मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई चोरी कर ले गया हो। ठीक है, तुम मेरे साथ सीआईडी ब्यूरो चलो, वहां पर सीआईडी के सामने देना अपनी सफाई। सर। और ओमकार, यस सर, मैं इस लैब को सील कर रहा हूं अभी इसी वक्त। हाँ काजल, क्या बता रहा है सिग्नल? तो सिग्नल तो बता रहा है कि फोन यहीं कहीं आसपास है। इसका मतलब मोबाइल कहीं आगे है। इस रुपेश की कार पे भी नजर रखना है। तो वो देखिए तो रुपेश की कार। मैं इस कार को ओवरटेक करता हूँ, नीचे उतरते ही घेर लेंगे, भागना नहीं चाहिए। क्या बात है सर? बाहर निकल, बताते हैं, बाहर निकल। अब बोल, क्या चक्कर है नेकलेस का? है? सर मुझे भी नहीं पता क्या चक्कर है नेकलेस का। सर मुझे तो वो नेकलेस उस बिल्डिंग में मिला था जहाँ हम इंस्पेक्शन करने गए थे। उस बिल्डिंग में मिला था वो नेकलेस तुम्हें? हाँ सर, उस पर खून भी लगा हुआ था। महंगा नेकलेस देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने वो नेकलेस उठाकर अपने पास रख लिया। फिर क्या किया उस नेकलेस का? सर वो मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया। लेकिन वो नेकलेस तो किसी ने लूट लिया था ना तुम्हारी बीवी से? वो सर मैंने ही लूटा था। पहले अपनी बीवी को गिफ्ट दिया, फिर वही नेकलेस लूट लिया। क्यों? मैं डर गया था
कहीं वो नेकलेस की वजह से खूनी हमारी जान ना ले ले, इसीलिए मैंने वो लूट लिया। अब कहाँ है वो नेकलेस? सर वो जयदीप के घर में कबर्ड में रखा है और मैंने खूनी को एसएमएस भी कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए तुमने जयदीप की जान को खतरे में डाल दिया। काजल, इसको लॉकअप में डालो, तब तक हम लोग जयदीप के घर जाते हैं। दरवाजा तो खुला है। जयदीप, 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 जयदीप। कौन है आप लोग और इस तरह से घर में कैसे घुस आए? हम लोग सीआईडी से। जयदीप कहाँ? वो तो स्टोर रूम में है। स्टोर रूम? स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? भंगार वाले को पुराना सामान दे रहे हैं। भंगार वाला? सर कहीं वो भंगार वाला ही तो खूनी नहीं है? ये स्टोर रूम किधर है? सर पीछे की तरफ। तुम लोग नेकलेस ढूंढो। सचिन, अलग अलग भेष बदल के आ रहा है खूनी। पहले सामान बेचने वाला, फिर भिखारी, और अब ये भंगार वाला। कौन उधर? बाहर निकलो। Oh my God! जयदीप, जयदीप, इतनी देर हुई। 2 मिनट पहले आए होते तो शायद अपराधी पकड़ा गया होता। पकड़ा तो अब भी जाएगा सचिन। आज तक कोई अपराधी ऐसा नहीं है जिसने अपराध किया और पकड़ा ना गया हो। जयदीप, जयदीप, होश में आ। जयदीप, 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 जयदीप क्या हुआ तुम्हें? जयदीप उठो, क्या हुआ मेरे पति को? घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है। विवेक, पानी लेके आओ। सर कहीं खूनी ने इसे भी तो वैसे ही गैस नहीं सुना? इतनी ज्यादा नहीं सुना पाया। लगता है हमारे आने की आहट सुन के भाग गया है वो। जयदीप, 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 तुम ठीक हो? हाँ? सर आप लोग, अच्छा हो सर आप लोग आ गए। पता नहीं ऐसा कौन सा स्प्रे था, फिर अचानक से मार दिया। वो तो सर आखिरी वक्त में मैंने देख लिया कि वो स्प्रे डालने वाला है। बच गए तुम, बाकी लोग तो फौरन मर गए स्प्रे से। सर मैंने सांस रोक ली थी सर, मैं तो काम से गया होता मैं तो। ठीक है, ध्यान रखो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। फ्रेडी, वो नेकलेस मिला? नहीं सर, नेकलेस नहीं है कबर्ड में। लगता है खूनी के हाथ लग गया। दीपक, कितने दिन हुए तुम्हें ये गैस बनाए हुए? सर एक हफ्ता हुआ होगा। और हफ्ते भर में तुमने गैस की चोरी भी करवा दी। सर क्या बात कर रहे हैं सर? कौन कौन आता है तुम्हारे लैब में? सर मेरे लैब में मेरे स्टाफ वालों के अलावा और कोई नहीं आता है। तो फिर तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने चोरी की होगी? नहीं सर, उनमें से कोई ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, पक्का विश्वास है? हाँ सर। अगर इतना विश्वास है तुम्हें अपने स्टाफ पे, तो फिर ये चोरी किसने की होगी? मैं नहीं कह सकता सर। कह नहीं सकता। ये खूनी जो भी कोई है, केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। और हर बार ये भेष बदल बदल के खून कर रहा है। दीपक, तुम जा सकते हो। जैसे तुम्हें पता चले कि किसने गैस चुराई है, हमें बता देना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने से जाने क्यों दिया? दया, ये दीपक इस नेकलेस के निशान को गौर से देख रहा था। ये जरूर खूनी के बारे में जानता है, इस पर नजर रखो। भैया होंगे, मैं देखता हूं। अच्छा हुआ आप आ गए। कहां जा रहे हो भैया? पहले खाना तो खा लो, हम लोग आप ही के लिए रुके हुए थे। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। दीपक, दीपक क्या हुआ? तुमने खाना भी नहीं खाया और क्या है ये सब? सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे पूछ रही हो? मैं जानती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीपक। अभी पता चल जाएगा। दीपक क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या है ये? मैं नहीं जानती। तो फिर ये सब कैसे आया हमारे बेडरूम में? मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में तो पता होगा। दीपक तुम्हें क्या हो गया है?
आखिर तुम्ही ने तो मुझे दिया था। हाँ दिया था, लेकिन इसलिए नहीं दिया था कि तुम इसको पहन के किसी का खून कर दो। खून? और मैं किसी का खून कर सकती हूँ क्या? स्मिता, सीआईडी को एक लाश मिली है, उस लाश के कपड़ों पर इस नेकलेस की छाप है। मैं खुद देख के आ रहा हूँ। मेरी बात मानो, खुद अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। ये क्या पागलपन है? अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ सीआईडी के पास? स्मिता, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सीआईडी वालों को सब कुछ पता चल चुका है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीपक, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी प्यार की निशानी बचाने के लिए ये सब कुछ किया था और तुम मुझे ही सीआईडी से पकड़वा रहे हो? नहीं दीपक। बस बस स्मिता जी, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका है। तो ये सारे खून तुमने किए थे, हैं? क्यों? जो लाश आपको बिल्डिंग में से मिली थी वो शेखर की थी। तुम शेखर को जानती थी? हाँ, मैं और शेखर साथ साथ पढ़ते थे। एग्जाम में पास होने के लिए शेखर ने मुझे नकल करने में मदद की थी। कमाल है, नकल करने में मदद। फिर भी उसने तुम्हारी मदद की और तुमने उसी की जान ले ली, हैं? दीपक से शादी होने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि पैसा नहीं दिया तो वो दुनिया को बता देगा कि मैं नकल करके पास हुई थी और इससे मेरे पति की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। फिर क्या हुआ? फिर डर के मारे मैं उसे पैसे देती रही और एक दिन उसने मुझे उस बिल्डिंग में बुलाया। शेखर, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? पैसे के लिए। तुम मुझे हमेशा पैसा देती रहोगी ना, तो मेरी ज़बान पे हमेशा के लिए ताला लगा है। ये नेकलेस अगर ये तुम मुझे दे दोगी ना, मेरी ज़बान बंद। नहीं, हमेशा के लिए नहीं। ये नेकलेस मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये मेरे पति ने मुझे दिया है। शेखर, शेखर, शेखर! मुझे मालूम था, उन्हीं लोगों में से किसी ने मेरा नेकलेस लिया था। पर उन लोगों के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? तुम जानती थी उन्हें? नहीं, मैं उन लोगों में से किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उस कार का पता लगाया। जिस कार से वो आए थे वो तानिया के नाम पे थी, इसलिए सबसे पहले मैं तानिया के घर गई भेस बदल के। कौन हो तुम और यहाँ घर में कैसे घुसा है? मैं गरीब भिखारी हूँ मैडम, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कुछ मांगने आया? ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैडम पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, डांटना बाद में। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं मैडम, पहले मेरी बात सुन लो। मैडम, आप आपके दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग देखने गए थे, उसी बिल्डिंग में मेरा हार खो गया, नेकलेस। आपने वो हार उठाया क्या? भिखारी हो और नेकलेस की बात कर रहे हो? एक एक पैसा जोड़ के मैंने वो हार बनाया था। अगर आपने उठाया होगा तो मुझे वापस करिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं किसी हार वार के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं नहीं लेके आई हूँ। तो आपके दोस्तों ने उठाया होगा। मुझे नहीं पता। आप ना मुझे आपके दोस्तों का नाम और नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। लेकिन वहां तो रुपेश, आर्यन, जयदीप, काया, महेश, प्रशांत, तपन और मैं थी बस। तुम कहाँ फोन करोगे उनको? मैं खुद कॉल कर लेती हूँ। नहीं मैडम, मैं बात कर लूंगी। कर लूंगी?
मैं तो सिर्फ उसी से मिलना चाहती थी जिसके पास वो नेकलेस था, ताकि किसी को पता न चले कि मेरे हाथों से वो खून हुआ था। इसलिए मैंने तानिया के मोबाइल से ही सबको एसएमएस भेजा। और आर्यन, उसको क्यों मारा? एसएमएस मिलते ही आर्यन ने फोन करके बताया कि वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो मैं डर गई। मुझे लगा कि नेकलेस उसी के पास है, इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचने के पहले ही मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। अपनी और अपने पति की झूठी शान के चक्कर में किसी की जान ले लेना कहां की समझदारी है? कानून को हाथ में लिया, एक खून कर दिया और उसको छुपाने के चक्कर में 2 और बेकसूर लोगों की जान ली। जिंदगी भर जेल में बैठकर चक्की पीसना, अगर फांसी नहीं हुई तो। अरे यार हमको देना बॉल, मेरे को दे। इधर दे हमको भी तो दे यार, दूसरे भी खेल रहे हैं ना। बॉल दे। अरे अरे यार दूसरों को भी तो बॉल पास करना, हम लोग भी खेल रहे हैं ना। चिल्ला मत, अगर टीचर ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सॉरी यार, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा। अरे यार, अगर टीचर ने देख लिया तो मर गए। मैं तो तुम लोग का ही नाम लगाऊंगी और टीचर हमें छोड़ देगी। अगर टीचर ने हमारे पेरेंट्स को बोल दिया ना तो क्या करेंगे? इन लोग के पास तो गन है। ये लोग टीचर्स के कमरे में क्यों जा रहे हैं? कौन है आप लोग? और ये क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे आ गए आप लोग? अपने मुंह को ताला लगा के रख, वरना सीधा तेरे ऊपर की टिकट कटवा दूंगी। आपकी ये धमकी ना हम पर नहीं चलेगी। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को फोन करेगा? चल कर पुलिस को फोन कर। हेलो, अगर किसी ने ज्यादा शाना बनने की कोशिश की ना तो उसका भी हाल यही होगा। विकी, चलो हम यहाँ से भाग जाए। तो इन लोग भी हमें भी वैसे ही मार देंगे यार। तो पागल हो गए? हमारे टीचर जैसे खतरे में हम भाग जाएंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। ए, जा जाके पूरे स्कूल को अच्छे से चेक कर, कहीं कोई और तो नहीं है यहाँ पे। ए, तू भी जा।
मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे घर जाना है। चिंकी रो मत, मगर हम जा भी कैसे सकते हैं? बाहर तो वो लोग खड़े हैं ना। तो क्या हमें अब यहीं रहना पड़ेगा? नहीं नहीं चिंकी, हमें घर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। मैं तो अपने मम्मी डैडी से भी नहीं मिल पाऊंगी, ये गुंडे लोग हमें भी मार देंगे। चिंकी ज्यादा आवाज मत करो, नहीं तो उन लोग यहाँ भी पहुँच जाएंगे, इसलिए रोना बंद करो। अब क्या होगा दीदी? रोना बंद करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, डरने से काम नहीं चलने वाला। हमें हिम्मत से काम करना होगा और हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे उन लोगों को भी सबक मिले। मगर हम बाथरूम में रहकर कर भी क्या सकते हैं? हमें कैसे भी करके हमारे टीचर्स की मदद तो करनी ही पड़ेगी। से क्यों ना हम सीआईडी को बुलाएं? हम लोग के पास तो फोन भी नहीं है, तो कैसे बुलाएंगे हम लोग सीआईडी को? हम खिड़की से किसी को आवाज देंगे और फिर वो लोग सीआईडी को बुला सकते हैं। अगर हम लोग आवाज देंगे उस खिड़की से तो उन लोगों को पता चलेगा और फिर उन लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर बुलाएं कैसे सीआईडी को? आइडिया आया, किसी के भी पास पेपर और पेन है क्या? उस पे लिखकर बाहर फेंक देंगे तो कोई आवाज भी नहीं आएगा। पेपर तो किसी के पास नहीं है, कुछ और सोचो ना। हाँ, तुम लोग के जेब में क्या क्या है वो सब कुछ निकालो। निकाल। चॉकलेट है और गोटियां हैं। अब सोचो इनसे क्या कर सकते हैं। सोचो, कुछ जल्दी सोचो। मैं 1 मिनट आता हूँ। वो आ गया। क्या हुआ? भाई ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। अरे मैंने पूरी बिल्डिंग चेक की, यहाँ कोई नहीं है। चल भाई क्या? अरे स्कूल वाले ने कुछ कचरा वचरा रखा होगा, क्यों बंदूक की गोली वेस्ट कर रहा है? चल। आप लोगों को चाहिए क्या? हमें पकड़ के रखने से आपको क्या मिलेगा? हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अगर जिंदा रहना चाहता ना तो चुपचाप बैठ, समझा ना? ज्यादा चूचू मत कर। और किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए अब तक जिंदा हो तुम, समझे? तो फिर क्यों हमें यहाँ पे रखा हुआ है? वो भी ना बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने मुंह को ताला लगा कर बैठो, समझी? तू बाहर जाके बाकी लोगों को देख, चल। जो सोचना है जल्दी सोचो, वो लोग वापस देखने आ सकते हैं। एक आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या? ये चॉकलेट के रैपर पे लिखकर गोटी बांध के खिड़की के बाहर फेंक देंगे। गुड आइडिया। लेकिन लिखेंगे कैसे? हमारे पास पेंसिल तो है ही नहीं। मेरे पापा कहते हैं मेरे दिमाग में कीड़ा है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। अच्छा, तो फिर पूछ अपने ही कीड़े से। वो ही तो कर रहा हूँ। सोच लिया, हमारे जूते में जो मिट्टी है ना उसे निकाल के लिखेंगे। हाँ, चलो अपने अपने जूते निकालो।
है CID। यार अरे निशाना तो लगा पर उसने देखा ही नहीं। चल ठीक है, एक और बना लेंगे। जल्दी फटाफट नीचे आ। ये ले पकड़। क्या हुआ? मैं देखा ही नहीं यार। अभी मैं फेंकता है। ठीक, चल। अब हमारे पास ये आखिरी कागज है। बचाओ, CID को बुलाओ। चलो चलो, नीचे 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 नीचे, हाथ पीछे कर। वो आदमी ने देखा, पड़ा और CID को बुलाया। सर आज फ्रेडी तो बहुत खुश नजर आ रहा है। खुशी की बात जो है, आज कितने दिनों के बाद ACP साहब हमें लंच के लिए लेके जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मालूम है? फ्रेडी क्या था? कितने दिनों बाद? कितनी बार खाने खाने के लिए लेकर गया हूँ क्या नहीं? ऐसा मैंने कब कहा सर? एक बात है, टीम के बाकी लोग भी होते तो और भी मजा आ जाए। हाँ ये बात तो है सर। मैं तारिका जी को फोन करके बुला लेता हूँ। तारिका कहाँ से आ गई बीच में? नहीं आपने बोला ना कि बाकी लोग भी होते तो मुझे लगा कि आप तारिका जी की बात करें। हाँ वो बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। हाँ सर, डॉक्टर सालुंके को भी बुला लेना चाहिए। तारिका को बुलाया, सालुंके साहब को नहीं बुलाया तो आपको तो मालूम ही है। हाँ सालुंके साहब को तो बुलाना ही चाहिए। किसका SMS है सर? हेडक्वार्टर से मैसेज है कि खूंखार अपराधी हीरा उसे बड़ी जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो होशियार रहे ना। सर ऐसे अपराधी को किसी खुफिया जगह पे रखना चाहिए सर। हाँ। हेलो ACP प्रद्युमन, क्या कहाँ पर, कौन से स्कूल में? ठीक है हम पहुंचते हैं। हाँ क्या हुआ सर? माउंट प्लेजेंट स्कूल के बच्चे कमरे में फंस गए हैं, उन्होंने हमारी मदद मांगी, जल्दी चलते हैं। चलो। हाँ सर मैं वहीं खड़ा हूँ। हाँ हाँ सर, बस वहाँ से आप थोड़ा सा दाएं ले लीजिए। हाँ सर मैं वहीं पे खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ सर। हाँ सर आप आ जाइए सर। हाँ सर नज़र आ गया। तुमने फोन किया था? क्या हुआ? जी सर, मैं रास्ते से जा रहा था सर। हाँ? के सामने जो स्कूल की बिल्डिंग है उसकी खिड़की से कुछ बच्चों ने पर्चा फेंका मेरी तरफ। हेल्प कॉल CID? बच्चे कहाँ है? आइए सर। कहाँ पर है बच्चे? वहाँ उस तरफ।
अभी तो कोई बच्चा नहीं है। हाँ थे बच्चे से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा एक बात बता, जब बच्चों ने ये पेपर फेंका तब कुछ कहा उन्होंने, बोले वो? नहीं सर, बस हाथ से इशारा कर रहे थे कि पेपर खोल के पढ़ो। तो फिर कहाँ गए बच्चे? कोई दिख तो नहीं रहा। अभी पता चल जाएगा वो लोग हैं कि नहीं। अगर बच्चे मुसीबत में हैं तो चिल्लाना ठीक नहीं है। सर मैं एक पत्थर फेंकता हूँ, अगर बच्चे अंदर होंगे तो बाहर आएंगे। हाँ क्या हुआ बच्चों, क्या परेशानी है? कोई तो है उनके साथ जो मना कर रहा है उनको बोलने के लिए। सर बच्चे डरे हुए दिख रहे हैं, जरूर किसी मुसीबत में है, लेकिन मुसीबत क्या है? आप चले जाओ। थैंक यू। ऊपर चढ़ सकते हो क्या? जाओ जरा देखो क्या प्रॉब्लम है बच्चों का। हाँ ऐसा संभल के जाना। क्या बात है, क्या परेशानी? कुछ लोगों ने हमारे टीचर को बंधक बना लिया सर। कहाँ है टीचर? सर वो लोग टीचर्स रूम में सर, उनके पास गंदी है सर, वो हमें मार डालेंगे सर, हमें बचा लो सर। संभाल के। कितने लोग हैं वो? सर 7-8 लोग होंगे सर। एक मिनट, एक काम करो, मोबाइल रखो तुम्हारे पास, अगर कोई खतरा नजर आए तो फोन कर देना, इसमें लास्ट डायल नंबर है उस पे। सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सर बच्चे बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने स्कूल के टीचर्स को बंधक बना रखा है कमरे में। सर अंदर घुसने की कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ ये पता लगाते हैं कि कितने लोग हैं और कहाँ पे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, गेट पे एक वॉचमैन है और उसे पता नहीं बिल्डिंग में किडनैपर्स हैं। वो तो ये बात है सर, ये वॉचमैन भी उन्हीं का आदमी है सर, मैंने अभी अभी देखा उसे इशारा करते हुए। इन लोगों का एक आदमी तीसरे फ्लोर पर भी है। मगर सर इन लोगों ने टीचर्स को बंधक बना क्यों रखा है? कोई डिमांड वगैरह तो की नहीं है इन लोगों ने। कुछ लोगों का काम ही होता है आतंक फैलाना। हेलो एसीपी प्रद्युमन। हेलो, कौन बोल रहा है? जान पहचान भी हो जाएगी मौका देखकर। फिलहाल मैं ये बता दूं कि माउंट प्लेजेंट की सारी टीचर्स मेरे कब्जे में हैं। तुम सच बोल रहे हो या ये कोई मजाक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर इन टीचर्स की जान तुझे प्यारी है तो बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? खूंखार अपराधी हीरा चाहिए मुझे, वो भी 2 घंटों में। ये नहीं होगा।
सुनो, अगर मान भी लिया ना तो भी इतनी जल्दी हम हीरा को ला नहीं सकते। ये सब सोचना मेरा काम नहीं है, मुझे सिर्फ हीरा चाहिए। तेरे मोबाइल पे अभी MMS आएगा, खुद ही देख ले। और याद रख, तेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सिर्फ 2 घंटे में हीरा को कहां से लेके आएंगे? हाँ दया, मगर अगर टीचर्स को बचाना है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर, टीचर को तो गोली मार दी इन लोगों ने। अगर हीरा को इन तक नहीं पहुंचाया गया है तो बाकी लोगों की जान भी खतरे में है। अभिजीत, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही घंटे और पता नहीं हीरा को यहाँ लाने की परमिशन मिलेगी भी या नहीं। और वैसे भी 2 घंटे तो पेपर वर्क में जाएंगे। सर, कूद पड़ते हैं। बच्चों और टीचर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते हम लोग। अभिजीत, तय कर लिया, इस हीरा को लेकर आते हैं। जेल वालों से पता लगाओ इस वक्त हीरा कहां पर है। हेलो जेलर साहब, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत CID से। हाँ जी हाँ, वो DCP साहब का फोन आया था कि हीरा को किसी बड़ी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, उसी के बारे में पूछना था कि नहीं अभी वहीं पे है या उसको लेके गए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी हीरा को लेके गए वहां से। अब क्या करेंगे सर? वही करेंगे सचिन जो CID वालों को करना चाहिए। अरे CID वाले। ड्राइवर, जरा साइड में रोकना। सर क्या हुआ सर? आगे कुछ परेशानी है? कुछ टीचर्स और बच्चों की जान खतरे में। कहाँ पे सर? एक स्कूल में अपराधियों ने टीचर्स और बच्चों को बंधक बना रखा है। ओह, तो सर फिर आप यहाँ पे क्यों? उन लोगों को हीरा चाहिए। सर हीरा? मगर उसके लिए ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ेगा। हमारे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है इंस्पेक्टर। हम हीरा को ले जा रहे हैं। सर मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हीरा दो हमको। सर इतने बड़े अपराधी को मैं आपके हवाले कैसे कर सकता हूँ? सर प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए। इस वक्त तुम्हारी मजबूरी से ज्यादा उन टीचर्स और बच्चों की जान ज्यादा कीमती है। अभिजीत, निकालो हीरा को बाहर। सर प्लीज। चुपचाप गन नीचे रखो। अभिजीत, ले आओ हीरा। सर मैं गोली मार दूंगा। चुपचाप गन नीचे रखो। मैंने कहा था ना, हीरा चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों की जानें चली जाएगी। सर आप सब लोगों को CID से निकाल दिया जाएगा। तो देखा जाएगा, लेकिन बच्चों की जानें बचाने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। इसकी हथकड़ी खोलो। हीरा बाहर। नहीं लो मत। सर ठीक नहीं कर रहे हैं आप ये। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह। सर जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। देखो हीरा, आज तो तुम छूट जाओगे, बच्चों को और टीचर्स को जो बंधक बना के रखा है, लेकिन ज्यादा दिन तक हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा, तू समझे? ये बच्चे, ये टीचर्स, साफ साफ बोल बात क्या है? अच्छा, जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। तेरे लोग बच्चों को पकड़ेंगे और उसके बदले में तुम्हें छुड़वाएंगे, यही प्लान है ना तुम्हारा? ACP साहब, उड़ाना है तो सीधी तरह उड़ा। ये क्या कहानी बनाता है? कहानी नहीं है ये, और अब तो छूटने वाला है। तू कबूल कर ले जो कुछ भी किया है। मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूंगा। मैं खतरनाक अपराधी जरूर हूँ, मेरा भी कोई ईमान है। और वो जो बच्चे पकड़े हुए हैं, एक टीचर को तो मार दिया उन लोगों ने। ये सब मैंने नहीं किया। अगर मेरे किसी आदमी ने ये काम किया होता तो जरूर मुझे बताता।
इसमें मुझे कोई गहरी चाल नजर आ रही है। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ, साथ में ही है। अगर चालाकी करता ना तो अब तक तुम्हारी जुबान कब की बंद हो चुकी होती, समझे? लेके आ रहा हूं। अरे वाह, इसमें तो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, जैसे कि किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो। आज मैं तुम सबको एक चैप्टर सिखाऊंगी। अपना काम निकालने के लिए किसी और का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मैं सबको सिखाऊंगी। उसके बाद सबके एग्जाम्स भी लूंगी और जो फेल होगा वो सीधा ऊपर। मुझे बाथरूम जाना है। चलिए, मैं चलता हूँ आपको लेकर। बैठ, देख क्या है, बैठने तो सारी गोली तेरे खोपड़े में डाल दूंगा। बैठ। ये कोई तरीका है हाँ, क्लासरूम में बिहेव करने का? तुझे समझ में नहीं आ रहा था कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है? इनको तकलीफ है, बाथरूम जाना है, मैं जा रहा था इन्हें लेकर। तू टीचर है ना, तुझे अक्ल नहीं है? हाँ, वो एक औरत है, तू लेकर जाएगा उसे बाथरूम? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अभी एग्जाम शुरू भी नहीं हुए थे और तुम्हें बाथरूम जाना है? हाँ, बहुत जोर से आई है, 2 मिनट नहीं रुक सकती थी? चल, मैं लेकर चलती हूँ तुझे बाथरूम। वो गर्ल्स है, चल। ये दरवाजा बंद कैसे? खुल क्यों नहीं रहा है ये? दरवाजा तो खुला था, फिर ये बंद कैसे हो गया? खुला था? अरे सुन, तूने दरवाजा चेक नहीं किया? चेक तो किया था, मुझे लगा दरवाजा जाम है। कोई जाम वाम नहीं है, चल दरवाजा तोड़। तुझे मैंने क्या बोला था ना, एक एक जगह अच्छे से चेक कर। किसने भेजा था मैंने तुझे? चल तोड़ दरवाजा। चल जा। जा, बाहर जाके देख, जल्दी जा। चल बाथरूम भूल जा। अबे कर क्या रहा है? इतना बड़ा टेम्पो दिखाई नहीं दिया? अंधा है क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, गलती आपकी और आप मुझे सुना रहे। मेरी गलती नहीं है। गलती आप ही की है, दिखाओ क्या किया आपने। गलती तेरी है, गड्डी ठुक गई मेरी। इसका पैसा कौन देगा? इस खटारे के लिए पैसे? खटारा मत बोल, मेरी गड्डी है ये। अब बेच लो इसको आप। तू बेच दे तेरी गड्डी को। ना बड़ा शरीर है आपका, दिमाग छोटा है क्या? तेरा खाता हूँ मैं, तेरे पैसे का खाता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन दिमाग आपका छोटा है ना आपका। तुम मारना मत, तुम मारना मत।
तुम कह रहे हो कि वो लोग तुम्हारे लोग नहीं है बल्कि कोई और है। कौन है वो लोग और उन्हें क्या फायदा है तुम्हारे छूटने से? एसीपी साहब, मुझे इसी बात की हैरानी हो रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना जल्दी हो सके मुझे अंदर कर दो। सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अभिजीत, अगर हीरा सच बोल रहा है तो उसे उन लोगों के हवाले करना मतलब उसकी जान को खतरा हो सकता है। एसीपी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे उनके हवाले मत करना। हो सकता है वो मेरी जान के दुश्मन, मेरी जान को खतरा है। उन्हें अपराधियों का फोन है सर। बात करो मगर सोच समझ के। हेलो, अभी तक हीरा आया क्यों नहीं? कहाँ हो तुम लोग? देखो हीरा हमारे पास है और हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके सर, हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है, हीरा को साथ में लेकर चलते हैं। सचिन, काजल, स्कूल के बाहर संभाल लेना और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे गोली से उड़ा देना। यहां पर तो कोई दिख नहीं रहा। वो आदमी वहां पे खड़ा हुआ है छुप के। बॉस। हाँ बोलो। लगता है वो लोग गेट पर आ गए हैं। ठीक है, बात करो उनसे। ठीक है। हाँ बोलो, हम लोग यहाँ आ गए। ठीक है, हीरा को लेकर ऊपर आ जाओ। ठीक है। चलो, अपनी अपनी गन हमारे हवाले करो। चलो। चला जा, चला जा। मेरे सामने हाथ जोड़ रहा था। ले आ। एसीपी प्रद्युमन को आखिर हमारे सामने झुकना ही पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसीपी सर, आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ सही, है ना? क्या बात है एसीपी साहब, आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे तो आपकी एक एक अदा बहुत पसंद है। वैसे एक बात तो आज सच ही हो गई। एसीपी प्रद्युमन, उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात पत्थर की लकीर है। जो वो कहते हैं करके दिखाते हैं। हाँ, पत्थर की लकीर लेकर आया हूं हीरा को।
वो टीचर्स और बच्चे इसी फ्लोर में हैं। संभाल के। इन टीचर्स को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी बेगुनाह लोगों की जान जाए ऐसा तो आप होने नहीं देते, है ना? ये ड्रामेबाजी अगर खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। चुपचाप इन टीचर्स को छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसा मैंने कुछ कहा था क्या? ओह, शायद मैं भूल गई। जाने दो इन्हें। ये तो सिर्फ टीचर्स ही हैं। एसीपी साहब, अभिजीत और बच्चे अभी भी फंसे हुए। ये बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ? अरे कुछ तो बोला, हम लोग सीआईडी से। अरे रुको। एक मिनट। कुछ तो हुआ है, नहीं तो वो लोग इन लोगों को इतने आसानी से जाने नहीं देते। क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? होता है। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना? तुमने टीचर्स को छोड़ दिया और हमने हीरा को तुम्हें वापस दे दिया। हिसाब पूरा हो गया, अब जा रहे। रुक जाओ, तुम लोग इतने आसानी से नहीं जा सकते। अभी बहुत काम बाकी है। अब क्या काम बाकी? इन लोगों के गन इन्हें वापस कर दो। गोली मार दो। इस हीरा को। क्या बकवास है ये? हम क्यों मारे इसे? तुम्हारा आदमी है, तुमने मंगाया था। अब इसको मारो या रखो, हमें क्या? दुश्मन है हमारा, दुश्मन। इसकी मौत चाहिए हमें, वो भी आप लोगों के हाथों। तुम ऐसे ही किसी की जान नहीं लेते। क्यों अपने और अपने इस ऑफिसर की मौत को दावत दे रहा है? क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? मेरी जिंदगी? अपनी जिंदगी तो मैं सीआईडी को कब की दे चुका हूं, समझिए। और अपने इस ऑफिसर की जिंदगी? मौत की परवाह किसे? मौत से तो हम लोग दिन रात खेलते रहते हैं। मतलब तुम लोग मानोगे नहीं? तो एक नमूना देख ही लो। बॉस, ये लोग नहीं मान रहे। तुम लोगों को दिखाने के लिए ये तोहफा रखा था मैंने। बच्चे जिंदा चाहिए तो हीरा को मार दो। हीरा की हमें जरूरत नहीं है। जरूरत है इन बच्चों की जो देश के भविष्य हैं। हमें बच्चे चाहिए। तो मार दो इसे। मारो, मारो इसे। मारो वरना मैं इन बच्चों को मार दूंगा। देख, मारो गोली। खबरदार बच्चों को कुछ किया तो। पहले तुम लोग तो यहाँ से जिंदा निकलो। मारो गोली। मैं कहता हूँ मारो। मारो गोली। बच्चों, मुंह उधर करो। अब तो मैंने इसे मार दिया है, अब बच्चों को जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा। देख, ये सरासर धोखा है। तुमने जो कहा हमने किया है। अब बच्चों को छोड़ दो। मैं तुम लोगों को मारना चाहता हूँ, और ऐसे भी अब वक्त आ गया है तुम लोगों के ऊपर जाने का।
मैं हीरा की मौत चाहता था। हीरा मर गया। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम लोग को जो करना है कर लो, जो सजा देनी है दे दो। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। तुम लोगों के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था। जब मैंने तुम्हारे उस आदमी को देखा जिसका एक हाथ लड़की का बना हुआ था, हीरा ने हमें बता दिया था कि वो आदमी दुश्मनों की गैंग है। विवेक, ये हीरा तो जिंदा है। हमने हीरा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था। तुम लोगों ने धोखा किया मेरे साथ। तुम जैसे लोगों से निपटने का यही तरीका है। तुम लोगों को तो फांसी होकर ही रहेगी। तब तक जेल में सड़ते रहे ना। आओ बच्चों। बहुत बहादुरी का काम किया है। एक बड़े गैंग को पकड़वाने में मदद की हमारी। अब सीआईडी की तरफ से तुम लोगों को एक बड़ा इनाम मिलेगा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।